और इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में लेकर के हिमाचल की बेहतरी के लिए सोचूंगा। मेरे लिए ना तो कोई पार्टी है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है। तो कल मैं सभी लोगों का वहां पर भी धन्यवाद करता हूँ। और हिमाचल में भी जो जिस प्रकार से कुछ नशे का प्रचलन है उस पर भी चिंता व्यक्त की गई है। मुझसे पूर्व 3 राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने नशा मुक्ति को लेकर के, ऑर्गेनिक खेती को लेकर के और भी कुछ ऐसे ऐसे विषयों को लेकर के हिमाचल में काम किया है। नंबर 1 तो मैं उनकी सभी जो उनकी योजनाएं थी, उनकी जो सोच थी, उसको कंटिन्यूटी बना करके रखूंगा। और मेरा भी युवा कल्याण के लिए एक बेहतर सोच रहेगी। प्रधानमंत्री जी की सोच जो 2047 को विकसित भारत बनाने की है, उसमें युवाओं का एक बड़ा रोल है। स्किल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जाएगा। और जिस प्रकार से हिमाचल में बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं और उसके चांसलर के नाते सभी यूनिवर्सिटियों का दौरा किया जाएगा और वहां पर हम दूसरे राज्यों से जम्मू के IIT, IIM या दूसरे ऐसे प्रकार के जो ISRO, इसरो का संस्थान है। मैं पिछले दिनों चंडीगढ़ गया था, लद्दाख में हमने MOU साइन किए हैं। मैं चाहता हूँ कि हिमाचल को भी उन चीजों का फायदा मिले। जल्द ही इस प्रकार की योजनाएं लागू की जाए। सर, आपने फ्रूट की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो ऑलरेडी सरकार ने इसके लिए स्कीम्स तो बनाई होगी। अभी बहुत सी जानकारियां लेनी है और आने वाले हफ्ता 10 दिन में आपको और भी जानकारी उपलब्ध कराई। सर, लद्दाख में आप देखते हैं आप लद्दाख का, और क्या उस पर कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ हमने वहां पर काम किया है। उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने एक बड़े राज्य का मौका मुझे दिया है। तो मुझे आशा ही नहीं और विश्वास दिलाता हूं मैं। आज भी सुबह माननीय गृह मंत्री जी का फोन आया था। उनका जो मार्गदर्शन रहता है, उनकी जो एक सपोर्ट रहती है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और हिमाचल को इस प्रकार का राज्य बनाएंगे जिसमें नशा मुक्ति, जिसमें नौजवानों को अपना भविष्य नजर आता हूँ। सरकार के साथ मिल बैठ करके इन सभी चीजों को किया जाएगा। हिमाचल में सभी चीजें नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि ये जो युद्ध का इस प्रकार से असर है वहां पर नहीं। सर, टूरिज्म बिल्कुल ठीक है। देखिए, बिल्कुल भारत की जो कूटनीति है, भारत की जो विदेश नीति है, भारत जिस प्रकार से इस सारे समय में काम कर रहा है, मुझे लगता है कि भारत एक अच्छा राष्ट्र बनकर उभरेगा। और हमने जो सपना लिया है 2047 का विकसित भारत का, उसमें चुनौतियां तो हैं, लेकिन उस मार्ग में कुछ भी बाधा नहीं आने वाली। थैंक यू सर। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार
एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।